गढ़वाल की सान न्यूज से वरीश चंद्रा और मैं आज आया हूं जनपद पौड़ी, विकासखंड पोखड़ा और बाजार है दिवराज खाल। और जो ये क्षेत्र पंचायत जो सीट है यह है गडोली और मेरी मुलाकात हो रही है जो इस समय क्षेत्र पंचायत सदस्य के भावी उम्मीदवार हैं प्रदीप रावत जी। जी प्रदीप रावत जी नमस्कार। नमस्कार जी। गढ़वाल की शान से आप पत्रकार के रूप में मेरे पास आए हैं। पहले मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जी आपका भी गढ़वाल की शान न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम है प्रदीप रावत और मैं ग्राम गडोली का रहने वाला हूं और पूर्व में मैं गडोली में प्रधान के रूप में मैंने कार्य किया है और विगत 20 वर्षों में जो है मेरा अनुभव है सामाजिक क्षेत्र में। लगातार मैं जो है काम कर रहा हूं और इस समय पंचायत चुनाव जो 2025 का जो चुनाव हो रहा है उसमें मैं इस गडोली सीट से जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में यहाँ पे चुनाव में भागीदार हूँ। और उसके बाद जो है कि मेरी जो क्षेत्र पंचायत सीट है गडोली, घरतोली, मरड़ा, तछेड़ी, पाली, हरोली, झल्लू और देवराज खान, ये मेरा क्षेत्र है। और मैं सभी जो अपने क्षेत्र वासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग मेरे साथ लगातार बना हुआ है और आगे भी रहेगा। अगर आप यहाँ से मुझे क्षेत्र पंचायत से बम्पर जीत दिलाते हैं तो स्वतः ही मैं जो है विकासखंड पोखड़ा में जो है प्रमुख की प्रथम दावेदारी मेरे द्वारा होगी और निश्चित रूप से मैं इस विकासखंड को जो है एक नई दिशा और नए रूप में जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जी रावत जी, जिस तरह से इस समय पंचायत चुनाव तीव्र गति से चल रहे हैं और जो आपके साथ भी उम्मीदवार होंगे उनके भी विकास कार्यों को लेके कई मुद्दे होंगे, आप अपने क्षेत्र के चौमुखी विकास और सर्वांगीण विकास के लिए किन किन मुद्दों को लेके आप जनता के पास जा रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, सभी प्रत्याशी जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आशा उनकी यही कि हमारे को जीत मिले, लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा जो है यहाँ पे जो है पानी और सड़क सबसे मुख्य मुद्दा है, क्योंकि बिजली की तो कोई परेशानी है नहीं, क्षेत्र में लगातार बिजली 24 घंटे रहती है। लेकिन जो पानी की समस्या है, लगभग पानी की समस्या हर गांव में जो है, पानी तो पर्याप्त है लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं जो है पानी की व्यवस्था को बिल्कुल सही दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा और जैसे हमारे छोटे छोटे गांव हैं जहां सड़क अभी तक नहीं गई है तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि वहां उन गांव में जो है सड़क मैं पहुंचा सकूं, ताकि वहां पे जो है जो हमारे जिनको कभी कोई दिक्कत आती है, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाता है या वहां से लाने में देरी हो जाती है कि अचानक तबीयत खराब हो जाती है, हमें खुर्सी में और जो है दूसरे अन्य स्थानों में उनको नीचे से सड़क तक लाना पड़ता है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं वहां तक सड़क की कनेक्टिविटी कर सकूं। रावत जी, जिस तरह से मैं गांव गांव घूम रहा हूं और मैं भी जनता से रूबरू हो रहा हूं, जब किसी गांव में हम लोग जाते हैं तो कहीं शिल्पकार लोग कहते हैं कि ये एक राजनीतिकरण किया जाता है, जो विकास खंड में जो विकास कार्य होते हैं, विकास योजना होती है वो हम तक सही रूप से नहीं पहुंच पाती है। अगर आप भविष्य में चुनाव जीत के आएंगे तो क्या इन मुद्दों को आप किस दृष्टि से देखेंगे? मेरा उद्देश्य है कि मैं जाति उति में विश्वास नहीं करता। मैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके साथ मिलजुल के कार्य करूंगा। कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं, सब हमारे भाई बंध हैं। चाहे निचले तक का व्यक्ति है, मैं वहां तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति तक जो है, जो निचले तक के जो लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उन तक मैं पहुंच सकूं और उनको लाभ दिला सकूं। मेरा लगातार प्रयास यही रहेगा। जी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सबसे जो मुद्दा है वो रोजगार का है, इस पे क्या कहेंगे आप? तो मैं रोजगार के मुद्दे पे ये कहना चाहूंगी कि हमारे गढ़वाल में लगातार पलायन होता जा रहा है। लगभग ये हमारा
क्षेत्र यहाँ से गडरी से इधर जो दांता है, और दांता से इधर हमारे गडोली और मझगांव और चवटा खाल से होते हुए तुम्हारा मालकोट हड़कोट तक लगातार कम से कम जो है इस समय तक जो है 60-70% जो है पलायन हो चुका है। और वो पलायन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे रोजगार की सुविधा नहीं है और मेडिकल की सुविधा नहीं है। तो ये सरकार को मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा, शासन प्रशासन को, कि भाई पलायन पे जो है विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे जो यहाँ पे जो बेरोजगार भाई हैं जो घर में रह रहे हैं वो अपना भरण पोषण कर सकें। और सरकार से मैं ये कहना चाहूँ कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको लगाया जाए यहाँ पे, ताकि लोग रुक सके। क्योंकि सरकार ये कह रही है कि भाई आपको हम स्वरोजगार दे रहे हैं, लेकिन स्वरोजगार दे रहे हैं सरकार, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन की सप्लाई हम यहाँ से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम सब्जी उत्पादन का कोई भाई हमारा काम करता है, या अन्य कोई मशरूम का काम कर रहा है, या कोई और अनेक चीज कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो है सप्लाई की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। वो कहाँ अपना माल बेचेगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा बाजार तो है नहीं कि भाई वो उसका माल बिक जाए या कुछ हो जाए। और अगर माल बिका है, लेकिन हमारा जो कोरदार से जो हमारा माल यहाँ पे जो भाई लोग ला रहे हैं, बाहर से जो माल आ रहा है वो यहाँ से सस्ता पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ का जो आदमी जो स्वरोजगार कर रहा है वो उसकी स्थिति दयनीय है, उसकी स्थिति खराब है। तो मेन मकसद ये है कि छोटे छोटे जो उद्योग है, जैसे माचिस फैक्ट्री है, सब्जी तुम्हारा साबुन फैक्ट्री है, और भी नमकीन फैक्ट्री है, तो छोटे छोटे ऐसे उद्योग खोले जाए जिसमें जो 10-10, 20-20, 50-50 लोग हमारे काम कर सके, चाहे उनको थोड़ा बहुत जो भी सैलरी मिले। तो मेरा उद्देश्य यह है कि सरकार से यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगाए जाए, ताकि हमारे बेरोजगार भाई यहाँ पे रुक सके और पलायन ना हो। जैसे कि आपका जो क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र है उसमें 3 ग्राम सभाएं आती है। हम लोग लगभग हमने भी भ्रमण किया है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि जो पिछले 5 साल थे, जो विकास खंड में जो योजनाएं आती हैं सरकार द्वारा, वो धरातल में कहीं दिखती नहीं है। अगर आप प्रमुख बनते हैं तो आपकी रणनीति क्या होगी? मेरा मेन मकसद रहेगा कि जो हमारे विकास खंड से पलायन हो रहा है, पहले तो विशेष ध्यान उसमें रहेगा, साथ साथ जो है स्वास्थ्य पे ध्यान रहेगा। बिजली की व्यवस्था ठीक है, लेकिन पानी और सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये विशेष रूप से मेरा ध्यान रहेगा। और बाकी छोटी मोटी योजना तो ग्राम प्रधान और छोटे छोटे करते रहते हैं, जो रास्ते हैं, खड़िंजा है, सीसी है, तो ये तो ग्राम प्रधान लोग करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी योजना पे मेरा ध्यान रहेगा कि यहाँ पे कोई बड़ी योजना आए और बड़े विकास कार्य हो, ताकि उसमें भी हमारे लोगों को रोजगार मिले और हम उसको आगे बढ़ा सके। तो विशेष रूप से मेरा आप लोगों से यही, सभी जितने हमारे विकास खंड के वासियों, मेरा विशेष अनुरोध आपसे है कि आप एक बार जरूर सेवा का मौका दें, और मैं आपके जो विश्वास है उसमें खरा उतरने की कोशिश करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। गढ़वाल की शान न्यूज में प्रदीप रावत जी का जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गढ़वाल की शान का। मैं विशेष रूप से जो है आप हमारे पास आए, आपका हृदय से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप मेरे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद।